लोग कह रहे थे कि लखीमपुर में इतनी बर्बर घटना हुई, मोदी जी के अपने मंत्री ने भड़काया, मंत्री जी के अपने लड़के ने किसानों को रौंद दिया, लेकिन मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी वगैरह वगैरह सब ऐसे चियाकर बैठ गए जैसे वो भारत के नहीं होनोलुलु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। कुत्ते के पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाए तो दर्द होता है, सौरभ गांगुली की उंगली में चोट लग जाती है तो दर्द होता है, बोलते हैं, लेकिन इनका अपना खुद का मंत्री लखीमपुर कांड में इन्वॉल्व है, लेकिन ना उसे इस्तीफा लेते हैं ना इस कांड की निंदा करते हैं। कहते हैं जिन गलत कामों का आप विरोध नहीं करते हैं वो मौन सहमति ही कहलाती है। खैर ऐसा नहीं है, मोदी जी बोले हैं, लखीमपुर नहीं मानवाधिकार पर बोले हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जहां सही समझिए लगा लीजिए। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हमारे मोहल्ले के मुन्नी लाल फोटो स्टूडियो वाले की छत बारिश में टपकती है, लेकिन फिर भी उसकी फोटो इतनी जल्दी खराब नहीं होती जितनी तेजी से बीजेपी राज में देश की छवि खराब हो जाती है। बीजेपी के पक्ष में कोई चीज ना हो तो तुरंत मिनट से पहले छवि खराब हो जाती है और कोई ना कोई देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। मोदी जी भी एक घटना की तुलना दूसरी घटना से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीति का सिलेक्टिव व्यवहार देश के लिए खतरनाक है। मोदी जी ने खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने सब खोलकर कह दिया। अपनी सिलेक्टिव राजनीतिक गाड़ी लेकर निकले और लखीमपुर पर ब्रेक मार दिया और बताने लगे कि लखीमपुर पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये लोग राजस्थान में हो रही घटनाओं पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो इन अ वे हर्टिंग द ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स इफ यू ट्राई टू बी सिलेक्टिव इन रेजिंग ह्यूमन राइट्स। कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। समझ रहे हैं आप, मोदी जी दूसरों को तो सिलेक्टिव होने का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान अपने पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। शुरुआत खुद से कीजिए, सामने आइए, कहिए कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी राज में मेरे मंत्री के बेटे ने जो किया है या करवाया है वो निंदनीय है। मोदी जी से निंदा तक नहीं करी गई, आप और दूसरों को ज्ञान देते हैं। मोदी जी खुद सिलेक्टिव नहीं है क्या? आप बताइए। अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे टोकिए। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में हुई घटनाओं का रोना रोती है तो बीजेपी को सांप सूंघता है, और बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में घटनाओं पर छाती पीटती है तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। मोदी जी ये खेल कौन खेलता है? आपकी बीजेपी खेलती है और कांग्रेस खेलती है, तो जिम्मेदारी लेने की शुरुआत कौन करेगा? मोदी जी, या तो आप करेंगे या प्रियंका या राहुल जी करेंगे, क्योंकि करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। ये ज्ञान आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा ना। ये ज्ञान ना प्रज्ञा मिश्रा पर अप्लाई होगा, ना ये राय रामू, रिंकी, फातिमा, रेहान या काले खान पर अप्लाई होगा। तो जिस चीज का सुधार आपको खुद करना है उसका ज्ञान दूसरों को देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसियों को बुलाइए, बैठिए और एक दूसरे को ज्ञान दीजिए। दोस्तों, भारत में यही होता है, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा सरल है, लेकिन अपने में सुधार कोई नहीं करेगा। हर आदमी समझता है कि वो दूध का धुला है, सामने वाला गलत है। मोदी जी सिलेक्टिव होने की बात करते हैं ना, तो कुछ दिन पहले बंगाल की बात बताती हूँ। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए, बीजेपी कार्यकर्ता भी मारे गए। इसी बीजेपी ने आसमान सिर पर उठा लिया, ऐसे ऐसे फेक, फर्जी और घरेलू हिंसा के वीडियो फैलाए, दुनिया को लगने लगा कि बंगाल अफगानिस्तान बन गया है और वहां तालिबान उतर आया है।
यहाँ तक कि आज तक न्यूज चैनल के एक पत्रकार को भी मरा हुआ बता दिया। कहा ममता के गुंडों ने उसे मार दिया। फिर पत्रकार सामने आया, बोला एक्सक्यूज मी मिस्टर पात्रा जी, आई एम पत्रकार, गोदी मीडिया हूं तो क्या, जिंदा हूं भाई, आरोप लगाने के लिए मार ही दोगे क्या। फिर उत्तर प्रदेश में हुआ लखीमपुर कांड। लखीमपुर में मोदी जी के मंत्री के लड़के पर आरोप लगा कि उसने अपनी जीप से कुचलकर 4 किसानों को मार दिए। 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी मरे, एक ड्राइवर और एक पत्रकार मरा। लेकिन ना मोदी जी के मुंह से थूक निकला, ना शाह जी के, ना किसी और ने कुछ कहा। ऐसा लगा जैसे देश के इन आदरणीय नेताओं ने राजनीति से संन्यास ले लिया हो, वानप्रस्थ में निकल गए हों। बीजेपी के लोग बंगाल हिंसा में फेक वीडियो दिखा दिखाकर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, चीख रहे थे, दहाड़ रहे थे। लेकिन लखीमपुर में उनके अपने गृह राज्य मंत्री के भड़काने पर उसके बेटे ने जो नरसंहार किया या करवाया, उस पर सब चुप है। किसानों की मौत पर ना बोलते तो ना बोलते, किसान दुश्मन खेमे वाले सही, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की मौत पर तो बोल सकते थे। कह सकते थे कि हाय हाय यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, फेक या बगैर फेक वाले वीडियो जारी करते, गोदी मीडिया के पत्रकार से ही मरने की एक्टिंग करवा लेते, उनसे रिक्वेस्ट करते, वो करते, फेक वीडियो बना लेते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा जिस मंत्री के भड़काने से लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, उस मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया गया। इसे कहते हैं अवसरवादिता, इसे कहते हैं सिलेक्टिव राजनीति, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। ये राजनीति देश के लिए खतरा है, देश की छवि इससे खराब होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरे दूसरे न्यूज़ चैनल YFC न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे ट्विटर पर @PragyaLife नाम से खोजकर फॉलो ज़रूर कीजिए। साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। दोस्तों आप फॉलो नहीं करते हैं, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे कहना मेरा काम है, इसीलिए कह देती हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ आपकी संख्या गोदी मीडिया के किसी भी पत्रकार से ज़्यादा होती। खोज नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और क्लिक करिए। इससे आसान दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार।